અને પ્રશ્નોત્તરીનો કાર્યક્રમ અત્રે હવે શરૂ થાય છે અને તો કાર્યક્રમની શરૂઆતની અંદર જ આપણે સૌ વલ્લભના નામની જય જય ઘોષ કરી અને એમનું અભિવાદન કરીશું. બોલો વલ્લભાધીશજી જય. અને આપણે સૌ એમનું અભિવાદન કરવા માટે પૂજ્યમાં શ્રી માલ્યાજી અર્પણ કરીને તો જેમનું નામ બોલાય તુરંત અહીંયા સ્ટેજ પાસે આવશો. શ્રી સમીરભાઈ શાહ પૂજ્ય મહારાજશ્રીને માલ્યાજી અર્પણ કરશે. ડોક્ટર જમેશભાઈ શાહ ડીસાના, જે અત્યારે મેડિકલ કેમ્પની અંદર પણ પોતે સેવા આપી રહ્યા છે, ડોક્ટર જમેશભાઈ શાહ પૂજ્ય મહારાજશ્રીને માલ્યાજી અર્પણ કરી અભિવાદન કરશે. શ્રી યોગેશભાઈ શાહ સીએ યોગેશભાઈ શાહ પૂજ્ય જયશ્રી મહારાજશ્રીને માલ્યાજી અર્પણ કરશે. હવે આપ સૌ જેની અત્યંત રાહ જોઈ રહ્યા છો, ઘણા બધાએ ઘણા પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. આખો ડબ્બો લગભગ ભરાઈ ગયો છે અને ત્યારબાદ પણ ઘણા પ્રશ્નો ચિઠ્ઠીઓ આવી છે. જેટલા શક્ય બનશે એટલા આજે પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવામાં આવશે અને બીજા હજુ પણ ઘણા પ્રશ્નો છે. 4 દિવસ આપણી વચ્ચે બાકી છે તો ત્યારબાદ પણ આપવામાં આવશે. તો હું પૂજ્ય આજના તૃતીય ગૃહાધીશ ને આજના આ પુષ્ટિ સભાનું સંચાલન માટે વિનંતી કરું. એ પહેલા એમના માટે એટલું જ કહીશ કે ઉઠતી લહેરોं को साहिल की दरकार नहीं होती, उठती से लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती, हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती. जलते हुए एक चिराग ने आंधियों से कहा, जलते हुए एक चिराग ने आंधियों से कहा, हिम्मत है तो बुझा के दिखा, जलने के लिए मुझे कोनों की दरकार नहीं होती, मुझे कोनों की दरकार नहीं होती. हाँ, मुझे जय जय श्री. श्रीमता बालकृष्णेन स्वामिनी सहित सदा सेवितो द्वारिकानाथो मस्तके मम राजते. उपस्थित सभी वैष्णवजन, सबसे पहले तो मैं कल जो कहा वो फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि मूल सिद्धांत से हटकर भी कहीं कहीं समाधान निकाले गए हैं. जैसे महाप्रभु जी के समय में कुएं थे तो उस समय कुएं के जल की आज्ञा दी जाती थी. उसके बाद नल आए तो नल के जल की आज्ञा दी गई. उसके बाद एक्वागार्ड आए तो एक्वागार्ड की आज्ञा दी गई. जैसे जैसे समय परिवर्तन होता गया वैसे वैसे सेवा के अंदर भी परिवर्तन हुए. महाप्रभु जी का सिद्धांत बहुत बढ़िया है कि जल के कारण सेवा नहीं छूटनी चाहिए. सेवा की प्रधानता है, दूसरी चीजों की प्रधानता वहां नहीं रहती. अभी चलते चलते 2 प्रश्न आए हैं, वो पहले ले लेता हूं मैं. सेवा में रीति से या प्रीति से सेवा करनी चाहिए, दोनों को मिलाते हुए कैसे सेवा प्रकार संभव है. शुरुआत रीत से होती है और बाद में प्रीत हो जाती है. एक लड़की को एक लड़का दिखाया जाता है तो थोड़े दिन तो फोन पे बात चलती है. थोड़े आगे जाने के बाद मिलने का अवसर आता है और उसके बाद शादी शुरू होती है. इसी प्रकार सेवा के क्रम में रीत से शुरुआत होती है।
किसी को पता ही नहीं है कि ठाकुर जी को लालन अगर है तो कौन से हाथ से पढ़ाया जाता है। ये रीत पता नहीं होगी तो प्रीत कहां से आएगी। और इसीलिए श्री महाप्रभु जी ने कहा है कि महात्मा ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति इति प्रोक्ता। महात्मा ज्ञान जितना भी ज्ञान होना जरूरी है, उससे ज्यादा ज्ञान अर्जित करना मुझे लग रहा है कि वैष्णव के लिए उपादेय नहीं है। हालांकि मैं भी यूनिवर्सिटी चला रहा हूं और डॉक्टर पीयूष भाई भी बहुत पुस्तक लिख रहे हैं, लेकिन हमको पता है ये कि 100 में से 2 ही निकलेंगे। लेकिन वो जो 2 हैं वो इतने मजबूत होने चाहिए, क्योंकि पीयूष भाई स्वयं भी पाटन पाठशाला के विद्यार्थी थे। तो पाठशालाएं चलेंगी तो पीयूष भाई जैसे व्यक्ति निकलते चले जाएंगे, और अगर उस संस्कार को दिया ही नहीं जाएगा तो मुझे लग रहा है कि न रीत रहेगी और न प्रीत रहेगी। आए हुए सभी यात्रियों से मेरा विशेष आग्रह है, अपने अपने गांव में अपने अपने तरीके से अपने अपने संप्रदाय के जानकारों से बालकों को पढ़ाने के लिए पाठशालाएं जरूर खोलें। आपको जो बैनर लगाना है पीछे लगाइए, पर बच्चों को पढ़ाने की आवश्यकता, बच्चों को संस्कार देने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। अभी दिल्ली से एक व्यक्ति मुझे मिलने आए, वो बच्चे को कह रहे थे नीचे बैठ, और वो बच्चा उनसे पूछ रहा कि नीचे कैसे बैठूं। अब उसको नीचे बैठने का कहा तो वो उकड़ू होके बैठ गया, उसको पालक मारना नहीं आए। ये सब चीज जो है, ये सब चीज घर से संस्कार से सिखाई जाती है। उसे ये कहो कि सेवा में नीचे बैठ, उसे ये कहो कि नीचे बैठकर माला फिरा। तो संस्कार घर से शुरू होकर उसके बाद आचार्य तक आते हैं, और आचार्य के बाद आगे के संस्कार देने की जवाबदारी ठाकुर जी की और श्री यमुना जी की। तो सबसे पहले सेवा में रीत आनी चाहिए, और रीत भी बहुत ज्यादा नहीं। अभी मुझे एक बहन ने पूछा कि अहिया कोई आभरण लाव्या नहीं, तो मिक्स आभरण धरी दो चाल से। अब यहां रीत है कि प्रीत, आप बताइए क्या है। अभी किसी ने बताई नहीं आपको कि ये प्रीत है, पर रीत थी तब प्रीत आई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले रीत थोड़ी समझनी चाहिए, तो प्रीत अपने आप आ जाएगी। ये एक प्रश्न है, किस किस जीव पर कैसी कृपा होती है। आपने कल कहा तपने पर कृपा होती है, लेकिन फिर भी प्रतिबंध आए तो निवारण के लिए उपाय क्या है। अब प्रवचन के लिए भी 2 माइक आए, ये मुझे लग रहा है कि ये भी एक प्रतिबंध है। ठाकुर जी किस पर कृपा करेंगे इसका कोई थर्मामीटर तो मेरे पास तो नहीं। ये बात की श्योरिटी देने की जवाबदारी मैं लेने को तैयार हूं। आज आप यहां बैठे हैं और अगर आपको ब्रह्म संबंध है, ये इटसेल्फ गारंटी है कि यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यः। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मैंने उसका वर्ण किया है, और जब वर्ण होता है तभी ब्रह्म संबंध की प्रेरणा जागृत होती है। इसलिए मुझे लगता है कि ये प्रश्न कि कब किस पर कृपा होगी, इतना तो अपन ठाकुर जी पे छोड़ दें। हम मात्र प्रयत्न करते रहें, हम मात्र भाव से सेवा स्मरण चिंतन करते रहें। ઠાકોરજી પધરાવીને લીલી પરિક્રમામાં પ્રભુને શ્રમ થાય છે એવું બધા કહે છે, અને બીજાને ઘેર પણ પધરાવવાનું ગમતું નથી, તો શું કરવું? मुझे ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी श्रम करने के लिए ही प्रकट हुए। भक्तों के
दोषों को निवारित करने के लिए और भक्तों के भावों को उद्दीपन करने के लिए, हमारा उद्दीपन भाव है, तो अपने भाव को जागृत करने के लिए और दोषों को निवर्तन करने के लिए ही ठाकुर जी ने जन्म धारण किया है। हमारे भाव में यह होना चाहिए कि हमसे ठाकुर जी का परिश्रम हो रहा है, लेकिन ठाकुर जी जहां तक भक्त सेवा करता है, स्मरण करता है, वहां तक ठाकुर जी को लेश मात्र भी परिश्रम नहीं होता। अगर वो रोज सेवा करता और एक दिन कहता है कि नहीं आज इच्छा नहीं है, तो ठाकुर जी को जरूर परिश्रम होता है। मैं तो मेरे प्रवचनों में कहता हूं कि पुष्टि मार्ग के ठाकुर जी जैसे लिबरल ठाकुर जी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। रोज मंगला 7 बजे कर रहे हो, लेकिन रविवार को 10 बजे हो रही है। क्योंकि आपकी मंगला देर से हो रही है तो ठाकुर जी की मंगला देर से हो रही है। आप 2 बजे भोजन करेंगे तो ठाकुर जी 1:30 बजे आरोगेंगे, लेकिन ठाकुर जी फिर भी वो चीज को सहन करते हुए आपके पास विराजमान है। यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। क्या जरूर है, वो तो माखन से भी राजी है, मिश्री से भी राजी है, दूधघर से भी राजी है, सखड़ी से भी राजी है, और कुछ नहीं धरोगे तो बाजू के घर में जाके भोजन करने को भी वो तो राजी है। फिर भी आपके घर में विराजमान होकर जिस प्रकार से वो सेवा ले रहे हैं आपकी, यही मुझे लगता है कि वैष्णव का सबसे बड़ा महद भाग्य है। तो कोई ठाकुर जी को श्रम नहीं हो रहा, ये बात आप निश्चित रूप से समझें। યાત્રામાં શુદ્ધતા અને મેળ સાચવવાનો પૂર્ણ પ્રયત્ન કરીએ છીએ, છતાં પણ શુદ્ધતા અને મેળ સચવાતી નથી તો अपराध लागे। यात्रा में आने के बाद मैंने सबके मुंह से सुना है कि यहाँ तो सब चलता है। अब क्या क्या चलता है और क्या नहीं चलता है, इसका निर्णय कौन करे। मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु अगर अपनी भूमि में आए हैं और भक्त कम ज्यादा करता है, तो अपने जैसे अदृश्य करोड़ों भक्त उनके हैं यहाँ, जो अपने बदले उनकी सेवा आप स्वयं करवा लेते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि इसमें भी कोई दोष बनता हो, ऐसा मुझे लगता नहीं। और प्रभु राजी होते होंगे कि मेरी भूमि में ये वैष्णव मुझे लेकर आया है, इससे शायद ठाकुर जी और ज्यादा राजी होते। मुझे परसों एक वैष्णव ने पूछा था कि मैं तो सखड़ी भोग भी धरती हूँ और सुबह शाम की दोनों सेवा करती हूँ, यहाँ शाम की सेवा नहीं होती है तो क्या करूं। मैंने कि श्रीनाथ जी भी शाम को पौड़ने के लिए जतिपुरा गिरिराज जी पधारते हैं। क्यों? नाथद्वारा में शैया मंदिर छोटा है इसलिए नहीं। जितना अधिकार आपका है, इतना ही अधिकार आज भी ब्रज भक्तों का है, और वो ब्रज भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए रात्रि में यहाँ पधारते हैं। क्योंकि यात्री के कीर्तन में आता है शरदोत्फुल्ल मल्लिका। भगवान मध्य रात्रि के समय में ही अपने भक्तों को, परिकरों को कृपा का प्रदान करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सेवा में कोई अपराध नहीं बनता, सेवा में कोई तकलीफ नहीं होती, और कोई मैंड पाली जाती है या नहीं पाली जाती है तो भी कोई ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता मुझे लगती नहीं। प्रश्न है, लोग कहते हैं 84 कोस यात्रा के बाद कुछ छोड़ना चाहिए और कुछ ले जाना चाहिए। किस संदर्भ में कह रहे हैं? माणिक चंद के संबंध में? अगर ये है तो निश्चित रूप से कहूंगा कि छोड़ ही देना चाहिए। अगर प्याज लहसुन के संबंध में है तो छोड़ा है तो छोड़ ही देना चाहिए, और नहीं छोड़ा है तो टेपर करना चाहिए। स्टीरॉइड देते हैं पीयूष भाई, तो उससे कहते हैं कि 60 mg की आज से शुरू करो, फिर 30 mg होती है, फिर 20 mg होती है, फिर 10 mg होती है, फिर वो स्टीरॉइड बंद हो जाती है।
तो अगर उसके बिना नहीं चले ऐसा हो तो टेपर करो, उसे धीरे धीरे करके बंद करने की कोशिश करो। उन्होंने दूसरी बात रखी है कि क्या लेके जाना चाहिए। ये छोड़ने की बात तो मैंने कर दी, अब लेके क्या यहां से जाना है। मैंने कल भी प्रवचन में कहा था कि लेके और कुछ नहीं जाना है, ठाकुर जी की कृपा को यहां से लेके जाना है। यहां कण कण में कृपा बसी हुई है, उस कृपा को आत्मसात करना है और आंख बंद करके घर पे बैठे बैठे अनुभूति करनी है कि प्रभु ने मेरे पर कितनी कृपा की कि ब्रजवास मुझे 35 दिन तक का मिला। सबको ये कि हमें अनुभव हो। ठाकुर जी इतने कच्चे नहीं है कि तुमने पुकारा और हम चले आए। ठाकुर जी बहुत चतुर हैं, चतुर शिरोमणि हैं। वो मानते हैं, वो जानते हैं कि एक ब्रज यात्रा से कुछ नहीं होगा। जन्म जन्मांतर के दोषों का निवर्तन चुटकी में संभव नहीं है बिना कृपा के। बहुत से ऐसे वैष्णव हैं यहाँ जिन्होंने मुझसे कहा है कि जाने के दिन ठाकुर जी पुष्ट कराएंगे। बहुत से वैष्णव ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि बड़ौदा जाके आपके पास आके ठाकुर जी पुष्ट कराना है। इनको किसने कहा? बाजू के पाल वाले ने, यात्रा करने वाले ने, किसी पथिक ने, किसी गाइड ने, किसने कहा इसको? ये भूमि की ये चतुरता है, ये भूमि की ये एक गरिमा है कि वो अपने आप प्रेरणा दे देती। एक बहन मुझे कल मिले थे कि पैर इतने दुख रहे हैं कि कल तो यात्रा होगी ही नहीं। और आप सबका अनुभव है कि सुबह उठने के बाद इस भूमि की ये चेतना। अभी कुछ पुलिस वाले आके मेरे पास बैठे थे और वो कह रहे थे ओ हो इतने वैष्णव, ये तो सब एसी वाले होंगे। मैंने कहा मैंने पहले ही दिन कह दिया था कि एसी चाहिए तो घर रहना चाहिए और कंकर चाहिए तो ब्रज में आना चाहिए। कवि ने बहुत बढ़िया कहा है कि कबू कबू गोपाल की गई सिटल्ली भूल और मक्का में मेवा किए ब्रज में किए बबूल। ये तो ठाकुर जी की कृपा है कि जगह अच्छी मिल गई तो कहीं बबूल के कांटे का अनुभव नहीं हुआ। लेकिन जो चलने वाले यात्री हैं उनको जरूर बबूल के कांटे रास्ते में दिखे होंगे और किसी किसी को लगे भी होंगे। मुझे लगता है कि वो अपने आप को समझे कि हमारे दोषों का निवर्तन यहाँ हो चुका। दूसरा प्रश्न है, झारी भरवामां बहु भीड़ થાય છે તો શ્રી વલ્લભને શ્રમ નથી પડતો? એક જારી ભરાય ને તરત ખાલી થાય, બીજી ભરાય, આપ શ્રી જળ ક્યારે પીવાય? શું આપ વૈષ્ણવને ના પાડી ના શકો? ये बड़ा टिपिकल प्रश्न है। इसका जवाब मुझे देना आ रहा तो बड़ा अजीब लग रहा है मुझे, लेकिन बट किंतु परंतु फिर भी पहले हम ये समझ लें झारी क्यों भरते हैं, क्या महत्व है इस झारी जी का और क्या महत्व है इस बैठक जी का। आचार्य चरण ने वहां पारायण किया और वहां बैठक जी का निर्माण हुआ। उस समय क्या किसी ने झारी जी भरी? उस समय किसी ने धोती वहां अर्पण की? उस समय वहां कुछ हुआ? अब सकड़ी भोग भी आ रहे हैं बैठक जी पर। वैसे बैठक जी में सकड़ी का क्रम नहीं था। साथ में अगर ठाकुर जी विराजते हैं बैठक जी में तो ही सकड़ी का क्रम बैठक जी में हो सकता है, बाकी बैठक जी में वो क्रम नहीं था। लेकिन झारी जी के विषय में तो मैं इतना ही कहूंगा, भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से अगर भरी गई है तो महाप्रभु जी 1 मिनट में आरोगेंगे। और मात्र जल भर के धर दिया गया है तो महाप्रभु जी को शायद पसंद आए भी सही और पसंद नहीं भी आए। अब इन्होंने मेरे पे छोड़ा है कि आप मनाही नहीं कर सकते। मैं निश्चित रूप से इतना कह सकता हूं कि आगे पीछे जाके झारी भरें।
झाड़ी का भाव समझ के भरें, और झाड़ी भरने से अपने दोषों का निवर्तन नहीं होगा, अपने भावों का संवर्धन होगा। इस बात को समझ के भरें। बिना यमुना जी की कृपा के नहीं प्रवेश विधि हरनो रे। यमुना जी की कृपा के बगैर इस मार्ग में प्रवेश करना किसी के बस का काम नहीं। एक पति पत्नी आए यहाँ पर, मैं ज्यादा नाम वाम देता नहीं हूं। वो पत्नी झगड़ा करके अपने पति को लेकर आई है यहाँ। वो के मारे आवा जबूज न थी, और उनके पति को लेकर वो आज आई। पत्नी कह रही है कि वापस जाना है, और पति कह रहा है कि वृंदावन में फ्लैट लेने ज रहे हूं। रामचरित मानस का एक दोहा याद आया कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा व्रजनाथ की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। इसका नाम है इस भूमि का ताप, इस भूमि का भाव, इस भूमि की शक्ति, कि जो व्यक्ति एक दफे आ जाता है उसे छोड़ के जाने की इच्छा नहीं होती। मुझे बहुत लोग कह रहे हैं अब यहां से जाने की इच्छा नहीं है, बहुत कम दिन बच गए। मैंने कहा ऐसे भी हैं, कह रहे हैं कि अभी तो 4 दिन बाकी है। अपने अपने भाव में अपने अपनी मर्यादाएं हैं, अपनी अपनी सब संभावना है। फिर भी मैं कहूंगा कि जो 1 घंटे के लिए भी आया है वो भी भाग्यशाली है, जो 35 दिन के लिए आया वो भी भाग्यशाली है, जो नहीं आया और वीडियो कॉलिंग से कर रहा है वो भी भाग्यशाली है। અને દીનતા વધે તે માટે વિશેષ સોલ્યુશન बताओ। કારણ કે વ્રજ પરિક્રમા દરમિયાન મન પ્રફુલ્લિત રહે અને વાતાવરણની અસર દિમાગ અને મગજ પર થાય છે। ये भी बड़ा टेढ़ा प्रश्न है। भाव पुष्टि અને दीनता વધે। दैन्यम हरितोषणम साधनम हरिराय प्रवचन आज्ञा करते हैं। दीनता के बगैर प्रभु कभी कृपा नहीं कर सकते। दीनता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, सुशीलता होनी चाहिए, और जो भगवत सेवा करता है उसके तो भाव ही कुछ निराले होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये भाव का संवर्धन करना हो तो उसे यमुना जी की कृपा को सबसे पहले मानना चाहिए। 2 चीज वैष्णव यहां से आप लेकर जाइए, एक यमुनाष्टक और एक सर्वोत्तम। ये 2 ग्रंथों का अवलोकन प्रतिदिन करिए, और जितना बने इतना ज्यादा से ज्यादा करिए, तो भगवत कृपा के मार्ग में आए हुए अवरोध अपने आप दूर हो जाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अवरोध है। और वो बहन ने आज मुझे कहा कि मेरे पति से मैंने कहा कि किसी से गुस्सा नहीं करना है, तुम 24 घंटे यमुनाष्टक करो। अब 24 घंटे नहीं किए होंगे, 4 घंटे भी किए होंगे, तो उसका परिणाम देखो कि वो वृंदावन में रहने तैयार हो गए। तो यमुना जी की जब कृपा होगी और श्री महाप्रभु जी की कृपा होगी तो ही ये चीज संभव बनेगी। मुझे लगता है कि भाव पुष्टि और दीनता के लिए श्री महाप्रभु जी और यमुना जी का सेवन करना चाहिए, तो ये चीज संभव हो पाएगी। दूसरा उन्होंने लिखा है कि व्रज परिक्रमा दरमियान मन प्रफुल्लित रहे छे, पछीना समय પછી वातावरणની असर થાય છે। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट यात्रा में एयर प्योरीफायर लगाएंगे, तो शब्द ब्रह्म में जो पॉल्यूशन है उसका कुछ निवर्तन हो और सबके मन प्रफुल्लित रहे। मैंने कल ही कहा था कि एक कान से सुनना, एक कान से निकालना। मुझे मेरे पिताश्री ने बहुत अच्छा समझाया है कि तुम्हारा लिसनिंग सबसे ज्यादा होना चाहिए, સાંભળવાની શક્તિ સૌથી વધારે હોવી જોઈએ, तभी आप अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, હવે પછીની યાત્રામાં ઠાકોરજી પધરાવીને આવી શકાય કે નહીં? अब जो उठाया उससे पूछना।
मुझे लग रहा है कि अगर ठाकुर जी आपको प्रेरणा करते हैं तो आप पधरा के आइए, और ठाकुर जी कहते हैं कि नहीं मैं तो तेरे घर में मस्त हूं तो आप रहना। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आपके बच्चे सेवा अगर नहीं करते तो आप ठाकुर जी को घर पे धर के पधरा के आइए और आपके बच्चे से कीजिए कि ये 35 दिन तो तुझे ही करनी पड़ेगी। और आप यहाँ आने के बाद विप्रयोग का अनुभव करें कि अरे ठाकुर जी जगे होंगे कि नहीं, ठाकुर जी को मंगल भोग आया होगा कि नहीं, तो दोनों की जीवन सफल होंगे, आपको विप्रयोग होगा और आपके बालक जो वहां सेवा कर रहे हैं उनका संयोग होगा। तो मुझे लग रहा है कि ठाकुर जी पधराने से ज्यादा वहां पधरा के वहां अपने परिवार में सेवा लेके आए तो दोनों के भाव का पोषण निश्चित रूप से होगा। ठाकुर जी ने आरती वखते ताड़ी वगाड़ आए कि नहीं। अब मैं आरती का यहाँ थोड़ा प्रकार समझाना चाहता हूं। पुष्टि संप्रदाय में आरती का भाव और मर्यादा में आरती के भाव में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मर्यादा में आरती होती है नजर के भाव से, इसलिए हम आरती लेते हैं, इसलिए हम आरती को उवारना कहते हैं कि वहां मर्यादा का भाव। और पुष्टि में आरती समर्पण के भाव से है। सात्विक राजस तामस और निर्गुण भक्त अपने भाव से प्रभु के चरणारविंद में समर्पित हो रहे हैं, इसलिए वो आरती हम लेते नहीं। दूसरी बात, आरती को संस्कृत में आरार्तिकम कहा गया है। एक दूसरा शब्द भी है उसके लिए, लिप्सा, तीव्र इच्छा। और शास्त्र ने भी कहा है कि तीव्रेण भक्ति योगेन, भक्तियों ढीली ढीली नहीं करनी चाहिए, एकदम फास्ट करनी चाहिए। सेवा की नहीं कह रहा हूं, भक्ति की कह रहा हूं। तीव्रता होनी चाहिए, उसमें तीव्र भाव होना चाहिए। ठाकुर जी नहीं कैसे मानने ही चाहिए, ऐसा एक भाव होना चाहिए, ऐसी एक लगन होनी चाहिए, ऐसी एक तड़पन होनी चाहिए, तो ही ठाकुर जी प्राप्त हो सकते हैं। तो आरार्तिकम का तात्पर्य है मन की आरती। उस आरती से वो झुलसते हैं, आरती से ही वो समर्पित होते हैं और आरती के भाव से ही वो अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। ये पुष्टि मार्गीय आरती की पद्धति है। इसलिए अगर कोई समर्पित हो रहा है तो हमें ताली बजाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप ताली बजा के वहां ठाकुर जी को क्या बताना चाह रहे हैं कि मेरी हाजिरी है ये? ठाकुर जी तो आपके घर पे आके भी हाजिरी ले सकते हैं, इतने सक्षम है वो। हमें उस समय नमोन्त पद का उच्चारण करके, ऐसे मंत्र का उच्चारण करके वहां प्रभु के चरणों में अपने ध्यान को एकत्रित करना चाहिए। जैसे अष्टाक्षर मंत्र है तो उस समय वो बोल सकते हैं, आप बोल के और प्रभु के चरणों के दर्शन करते रहें, वो ज्यादा जरूरी है। कृष्णाश्रय नो श्लोक अने पाठ प्रभु सन्मुख कराय के नहीं, સત્સંગમાં બધા પાઠ કરતી વખતે બોલી શકાય કે નહીં, દરેકના મંતવ્ય જુદા જુદા જાણવા મળે છે। देखो, कृष्णाश्रय का पाठ तो ठाकुर जी सन्मुख निश्चित रूप से कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और सत्संग में भी निश्चित रूप से कर सकते हैं, वहां कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति एक ही चीज में है कि आप सेवा कर रहे हो और अगर पाठ चालू है, श्रृंगार कर रहे हो और पाठ चालू है, तो अपने मुख में से जो निकलता है वो ठाकुर जी के ऊपर जाता है तो वो जघन्य अपराध में परिणित होता है। इसलिए सेवा के अनवसर के समय में पाठ करनी चाहिए। हालांकि कृष्णाश्रय तो सामने जैसे भोग आया है, तेरा आया हुआ है और आप बाहर बैठ के कृष्णाश्रय का पाठ करेंगे तो आपका भोग का जो समय है वो भी पूर्ण हो सकेगा। ऐसे पाठ कर सकते हैं। ठाकुर जी की सेवा, क्योंकि फल और साधन वो दोनों ठाकुर जी हैं, तो हम किसके लिए पाठ करें, किसके लिए सेवा करें? जो जिसकी सेवा कर रहे हैं, जिसके लिए पाठ कर रहे हैं, वही हमारे गोद में विराजमान है, वही हमारे सामने विराजमान है, तो हम किसके लिए पाठ करें? तो इस प्रकार के भाव से हम पाठ अवश्य कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, ग्रहणમાં જારીજી અને सामग्री धराय के ना धराय। बहुत निकट में ग्रहण आ रहा है, बहुत लोगों की टिकट है उस दिन, ट्रेन में ग्रहण होने वाला है।
मुझे लगता है कि ऐसे समय में जल तो नहीं आता, लेकिन मिश्री आप झांपी जी के ऊपर जरूर धर सकते हैं। झांपी जी के ऊपर इसलिए कह रहा हूं मैं कि जब आप बड़ौदा पहुंचे या जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे, तब वो ऊपर धरी हुई कटोरी हटानी है आपको और फिर पुनः स्नान करना है। ठाकुर जी को पुनः अंगवस्त्र करवाना है, अगर चित्र जी हैं तो अंगवस्त्र करवाना है, और लालन है तो उनको घर जाके स्नान करवाना है। ये चीज अपने घर पे कर सकते हैं, लेकिन वो कटोरी जो धरी है आपने, उस कटोरी को वहां से हटाना है। ठाड़ा वस्त्र અને पिछवाई धोई शकाय। मुझे लग रहा है कि धोने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारी अपवित्रता और पवित्रता के ऊपर ये सब चीज निर्भर है। मैंने कहा था कि ये उपरना है मेरा, ये अगर मुझे रोज धोने नहीं देना है तो सखड़ी के स्पर्श में इस उपरना को मुझे साइड में रख के जाना पड़ेगा। अगर मैंने सखड़ी भोग धरे हैं इस उपरना को पहन के, तो ये उपरना पहन के मंत्र दीक्षा में नहीं दे सकता। हमारे भी कुछ ऐसे नियम हैं कि जो नियमों का पालन हमें निश्चित रूप से करना पड़ता है। दूसरा प्रश्न है, श्रृंगार वखते गुंजामाळा केवी रीते धरी शकाय। गुंजामाळा तो श्रृंगार में ही धरनी चाहिए। सब श्रृंगार हो जाए, अगर गुंजामाला बाकी रह जाती है तो ठाकुर जी अधूरे रहते हैं, क्योंकि स्वामिनी जी की जितने भी भाव हैं वो गुंजामाला में निहित हैं। एक और बात इसके संग कहना चाहूंगा कि आजकल व्हाट्सएप में गूगल गुरु ने एक सिखाया है कि श्वेत गुंजामाला रोज धरो। मुझे लगता है कि ये अपने सिद्धांत के विपरीत है। अब कल आज ही शरद का मनोरथ था तो श्वेत गुंजामाला धरी। जब जब उत्सव का अनुक्रम आता है, जब रास का क्रम आता है, तब सफेद का क्रम आता है। क्यों? कि चारों स्वामिनी जी रास खेलने में पधारते हैं, इसलिए ठाकुर जी श्वेत धरते हैं। और वहां श्रृंगार के समय में अगर वो नहीं आप करते हो गुंजामाला, तो श्रृंगार अधूरे रहते हैं। बे तिथि અને બે मनोरथ સાથે આવે તો कई तिथिए कयो मनोरथ करवो જોઈએ। अब ये भी बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। तो पहली पंचमी पे जो मनोरथ है वो करना चाहिए। रीत का श्रृंगार जो है, अगर वो पहली पंचमी को है तो दूसरे दिन मनोरथ का क्रम ले सकते हैं। रीत का क्रम बदल के मनोरथ का क्रम लेने का क्रम अपने घर में तो एटलीस्ट नहीं है। दूधघરની सेवा હોય તો अन्नकूट અને પાટોત્સવ વખતે सकड़ी अनसकड़ी धरावी शकाय के नहीं। प्रश्न बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं। ये प्रश्न ऐसा है कि आपका किस प्रकार की परिस्थिति में आप रह रहे हैं, उसके अनुरूप ये सेवा क्रम निर्धारित होगा। वैसे आपने गुरुदेव से आज्ञा ली कि अनुकूट सकड़ी का करना, तो आप निश्चित कर सकते हैं। लेकिन मेरा आज के युग के अनुसार मानना ऐसा है कि बहुत जल्दी भगने में आप कहीं मात खा जाएंगे। आप बहुत धीरे 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 सेवा क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपके बालक भी उस सेवा क्रम में आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। और अगर आपने इतना सेवा क्रम बढ़ा दिया तो आपके बालक कहेंगे कि હવે तो ठाकुर जी ने पधरावानो समय થઈ ગયો છે। ऐसा अगर नहीं करना है तो सेवा क्रम को अभी से इतना सुचारू बनाओ, इतना व्यवस्थित करो कि जिससे कि भविष्य की पीढ़ी के लिए वो सेवा का क्रम आनंददेय बन जाए। સાંભળવામાં આવ્યું છે કે પુષ્ટ કરાયેલા ઠાકોરજીના દર્શન કોઈને ન કરાવાય, તો અહીંયા બધા ઠાકોરજી નિકુંજના છે, એમના દર્શન બધાને થાય છે, તેનું શું? એ ગુનો છે।
ઠાકોરજી સ્વયં પધાર્યા છે. કોઈને પ્રેરણા થઈ છે કે મારે ઠાકોરજી યાત્રામાં પધરાવા જ છે, તો મિયા બીબી રાજી. મેં પરમ દિવસે જ કીધું હતું કે તમે ઠાકોરજીના અને ઠાકોરજી તમારા, ઠાકોરજીએ પ્રેરણા આપી છે ત્યારે તમે અહીંયા લઈને આવ્યા છો. कुछ प्रेरणा प्रभु ने आपको दी है तब आप ठाकुर जी को पधरा के आए हो. मैंने तो मात्र व्यवस्था की है. अब जहां तक दर्शन का प्रश्न है ये मैं समझाना चाहूंगा. मेरी दृष्टि में अपने ठाकुर जी के दर्शन कराने में कोई आपत्ति नहीं. व्यक्ति दर्शन ही नहीं करेगा तो उसको प्रेम उत्पन्न कैसे होगा. यहाँ सेवा में मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे कि जिनको यहाँ आने के बाद लगा कि ओहो ठाकुर जी ने आવું બધું થાય તો હવે મારે પણ સેવા કરવી છે. रुचिर साधन प्रेमा चेती. आपकी रुचि अगर उत्पन्न नहीं होती है तो सेवा में चित्त की वृत्ति आपकी कभी नहीं लगेगी. अब जहां तक ये ठाकुर जी का प्रश्न है इंडिविजुअल धर्म. भक्ति भी इंडिविजुअल धर्म है और सेवा भी इंडिविजुअल धर्म है. पर आप यात्रा किसके लिए कर रहे हैं कि प्रभु को प्राप्त करने के लिए. और प्रभु किस लिए यहाँ पधारे हैं? अपनी भूमि को कृतार्थ करने के लिए, अपने भक्तों से मिलजुल के आनंद प्रमोद करने के लिए. तो मुझे लगता है कि ठाकुर जी को ठाकुर जी का काम करने दें और अपन अपना काम करें. 4 दिन के बाद तो अपन वापस मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ भी वही बात आ रही है, संयोग और विप्रयोग. आपको ठाकुर जी ने विप्रयोग करवाया है कि आप चलते जाइए, मेरे दर्शन करते जाइए, और मैं यहाँ बड़े आनंद से सेवा करवा रहा हूं. आपको विप्रयोग हो रहा है कि नहीं? ब्रज में कह रहे ठाकुर जी क्या कर रहे होंगे, भोग આવી ગયા હશે કે નહીં આવ્યા હોય, બધા ભાઈ બહેનોએ બરોબર સેવા કરી હશે કે નહીં કરી હોય. ये विप्रयोग आपका होना चाहिए. दर्शन तो कराओ या न कराओ बहुत फर्क नहीं पड़ता. हाँ, मैं इतना जरूर मानता हूं कि अपने ठाकुर जी में कोई आंगली करे वो अपन को पसंद नहीं करनी चाहिए, गुरु के अलावा. मैं महाराष्ट्र में गया, एक वैष्णव के यहाँ मेरी पधरावनी थी सुबह 10:30 बजे. उनके वहां अन्नकूट था. तो एक मराठी भाई मेरे पास आई कि मेरा घर बिल्कुल बाजू में ही है, तो आप आएंगे? अब साथ वाले ने तो मना कर दी कि नहीं वो तो जानती नहीं है कुछ, उसके वहां जाके क्या करोगे. मैंने कहा बेचारी भाव से कह रही है कि चलो जाके आते हैं. तो उसके घर में मदन मोहन जी और स्वामी जी का स्वरूप विराज रहा है. अब मदन मोहन जी को तो उसने श्रृंगार किए थे, लेकिन स्वामी जी को काष्टा वाली साड़ी पहनी थी. तो वो वैष्णव ने मुझे कहा, मैं इसीलिए कह रहा, देखो ये मराठी साड़ी पहना रखी है. मैंने कहा हमारे यहाँ के ठाकुर जी के वस्त्र तो मुस्लिम वस्त्र भी हैं. सुथन जो है वो मुस्लिम संस्कृति से आया है. तो ऐसी बहुत कुछ चीज है कि हमारे यहाँ मिश्रण हुई है. अब मिश्रण क्यों हुई अगर आप प्रश्न करो तो उसका भी जवाब मेरे पास है कि ठाकुर जी ने कहा कि ये मुझे चाहिए, तो आपकी क्या ताकत है कि आप नहीं दोगे. जैसे उस दिन सिद्धांत बाबा ने कहा कि मथुराधीश जब द्वारकाधीश के पास पधारे और कोठा की चटनी और मठा वहां भोग आया, तो जब 1.5 के बाद मथुराधीश पधार गए तो मठा और चटनी बंद हो गई. तो रात को हमारे पूर्व पुरुष को जगा के ठाकुर जी ने कहा कि मैंने आज भोजन नहीं किया है, मुझे आदत पड़ गई वो मठा और चटनी लेने की, तो सुबह पहले वो बना के धरो तब मैं भोजन करूंगा. आज तक हमारे यहाँ मठा और चटनी आती. तो अपने यहाँ का सेवा क्रम जो निर्धारित हुआ है वो किसी मनगढ़ंत बात से निर्धारित नहीं हुआ है, भगवत प्रेरणा से हुआ है, भगवत आज्ञा से हुआ है, भगवत आदेश से हुआ है. और वो आदेश से ही सेवा की रीत और प्रीत नक्की हुई. इसीलिए मैंने कहा कि रीत जानना जरूरी है, प्रीत अपने आप हो जाएगी, क्योंकि उनकी इच्छा है. अब द्वारकाधीश प्रभु को एक सामग्री बहुत पसंद है. अब ये रीत नहीं है, ये प्रीत है. उन्होंने कहा कि नहीं मुझे चाहिए ये, तो वहां भले 100 सामग्री रखते हो लेकिन वो सामग्री के यहाँ हो जाती है. तो मुझे लग रहा है कि ठाकुर जी की
दर्शन आप आराम से करिए, कोई आपत्ति नहीं है। और ये तो ब्रज है। 5 दिन के इस प्रवास में, 5 दिन के यहाँ के मुकाम में आपने कितने दर्शन किए? एक ठाकुर जी की नहीं, कोई गरुड़ गोविंद जाके आया, कोई कहीं जाके आया। तो ये दर्शन की भूमि है, यहाँ कोई आपत्ति मेरी दृष्टि में ठाकुर जी के दर्शन करने की नहीं। આપણા પુષ્ટિ સંપ્રદાય પ્રમાણે સંભળાય કે આપણે શ્રીજીના કિશોર વયની જ ઉપાસના કરીએ। આપશ્રીના માથે વિરાજતા આપના સેવ્ય પ્રભુ દ્વારકાધીશનું સ્વરૂપ છે તે દ્વારકાધીશ પ્રભુ દ્વારકાના રાજાધિરાજ યુવાન વયના હતા। તો મનમાં ઘણી વખત દ્વિધા થાય છે કે મારા આરાધ્ય તો દ્વારિકાના રાજા એવા યુવાન વયના છે। આ વિષયમાં આપ સમજાવશો। भगवान कृष्ण भी अनेक हुए, हर कल्प में कृष्ण हुए। ये कौन से द्वारकाधीश की बात है? निकुंज लीला में आंख मिचौनी लीला के द्वारकाधीश की बात है कि द्वारका में विराजमान द्वारकाधीश की बात है, या पंच द्वारका के द्वारकाधीश की बात है? ये पहले समझना बहुत जरूरी है। वैसे 4 जो मठ हैं, इसी प्रकार से वैष्णव संप्रदाय में पंच द्वारका है। ये विषय फिर कभी छेड़ूंगा मैं। अभी तो अपन मूल प्रश्न पे आए कि ये द्वारकाधीश का स्वरूप क्या है। द्वारका का स्वरूप भी वही स्वरूप है जो द्वारकाधीश का स्वरूप है। पर आप सबने अनेक कथा सुनी है कि जब द्वारकाधीश प्रभु यहां से पधारे हैं, जब ठाकुर जी यहां से द्वारका पधारे हैं। हमारे दादी माँ एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाते थे, आज सुनाता हूं। जब प्रभु यहां से द्वारका पधारे हैं और द्वारका पधारने के बाद सभी पटरानी, सभी लवाजमे के संग वहां पधारे, और वहां जाने के बाद प्रभु को मन नहीं लगता है, प्रभु भोजन नहीं करते हैं, प्रभु एकांत में बैठे रहते हैं, कोई बात करे तो चिढ़ जाते थे। ऐसी सब परिस्थितियां द्वारका में बनने लगी। तो एक दिन एक स्वामी जी ने कहा कि कृपानाथ, आप क्यों उखड़े उखड़े रहते हो? तो ठाकुर जी ने कहा कि मुझे ब्रज में जाना है, तुम आज्ञा दो तो मैं ब्रज में जाऊं, बाकी मैं ब्रज में जाके भी दुखी रहूंगा। सभी स्वामी जियों की मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि इनको नहीं जाने दे सकते, ये वापस नहीं आएंगे। अंत में ये निर्णय हुआ कि आप जाने दें या न जाने दें, कुछ परिस्थिति प्रभु ने ऐसी उत्पन्न की और प्रभु ब्रज में पधारे हैं। तो वहां जितनी भी पटरानियां थी, जितनी भी महारानियां थी, उन सब ने इतना रुदन किया है, इतना रुदन किया है कि वहां एक तालाब भर गया। तो नारद जी वहां पधारे हैं और नारद जी ने कहा है कि रो रो के अपनी जान मत दे दो, इस मिट्टी से आप स्वरूप बना के सेवा प्रारंभ करो। तब उन स्वामी जियों ने उसका स्वरूप बनाया है और वो स्वरूप आज भी द्वारका में विराजमान है, जो सेवित है। ये द्वारकाधीश प्रभु का इतिहास है वहां का। अब आप कांकरोली के द्वारकाधीश की बात कर रहे हैं। अभी यात्रा में आप गुंज वन गए होंगे। संक्षिप्त में मैं समझा रहा हूं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं। श्री गोसाई जी ने बाल कृष्ण जी को जब द्वारकाधीश पधराए तो बाल कृष्ण जी ने बड़े अनुनय, विनय, विनम्रता से, सुशीलता से, भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से महाप्रभु जी और गोसाई जी को निवेदन किया कि कृपानाथ, मेरी इच्छा तो स्वामिनी जी सहित सेवा करने की है। तो गोसाई जी ने कहा कि भाई अब खाली द्वारकाधीश प्रभु बचे हैं, ये मैंने आपको दिए हैं, अब आप कुछ कृपा करेंगे।
श्री बाल कृष्ण जी बहुत व्याकुल रहने लगे। एक दिन गोसाई जी प्रभुचरण ने कहा कि ये कंगन मैं तुमको दे रहा हूं, जमुना जी के किनारे पे और जमुना जी में ये कंगन लेकर आप घूमिए। जिस स्वरूप में ये दोनों कंगन अंदर उतर जाएं हाथ में, तो समझना कि ये द्वारकाधीश प्रभु के स्वामी जी हैं। और वो अनौसर करा के घोड़े पर रोज मध्याह्न काल में पधारते और पधारते यहां से वहां चक्कर लगाते यमुना जी के किनारे पे। यमुना जी में एक दिन अचानक थक के और गुंजावन में एक वृक्ष के नीचे आप पहुंच गए। अचानक स्वप्न आया और स्वप्न में पधार के स्वप्नदृष्ट स्वामिनी स्तोत्र जो हमारे घर की कुंजिका है, वो बालकृष्ण जी को उनने प्रदान की। और वो प्रदान करने के बाद कहा कि उठ और देख, मैं बिल्कुल जमुना जी के सामने ही हूं और जमुना जी के अंदर ही हूं। जब श्री बालकृष्ण जी ने देखा तो दोनों श्रीहस्त बाहर निकले हुए थे। बालकृष्ण जी ने छलांग लगाई जमुना जी के अंदर और वो कंगन पहराए तो वो कंगन श्रीहस्त में उतर गए। वो द्वारकाधीश का स्वरूप, स्वामिनी जी का स्वरूप तुरंत बाहर पधराया। अब कैसे पधरा के ले जाना, तो आप दौड़े घोड़ा पे ले जाना, तो आप दौड़े घोड़ा पे और श्री गोसाई जी को पधरा के लेकर आए और बड़े ही आनंद से, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही चाव से आप श्रीमद गोकुल में पधारे और आज काकरोली में विराजमान है। द्वारकाधीश का स्वरूप वो आंख मिचौनी का स्वरूप है। जब स्वामी जी विराजमान थी और अपने गुजराती में कहीं थप्पो रमता था, तो स्वामी जी विराजी थी और पीछे से आके ठाकुर जी ने दो नेत्र दबा दिए और दूसरी सखी से कहा कि पूछो कि कौन है। अब स्वामी जी किनके स्वामी जी थे वो तुरंत समझ गए। उस समय की लीला जो है, उस लीला का स्वरूप श्री द्वारकाधीश प्रभु का चतुर्भुज स्वरूप। मेरे पूज्य पितृचरण ने चतुर्भुज क्यों, उसके ऊपर पूरी एक पुस्तक लिख दी है। बहुत लंबा विषय मैं छेड़ दे रहा हूं अभी, परंतु द्वारकाधीश प्रभु का जो स्वरूप है अति लावण्यमय स्वरूप है, अति प्राचीन स्वरूप है। और वैसे तो पूरा इतिहास पीयूष भाई ने उस दिन बहुत बढ़िया समझाया था। ब्रह्मा जी की नाभि कमल से जो स्वरूप की उत्पत्ति हुई है वो स्वरूप श्री द्वारकाधीश का स्वरूप, और वो स्वरूप आज काकरोली विराजमान है। और कृपा करके हमारी परंपरा के माथे को विराजमान है। कि किताब से पढ़कर ही करना चाहिए और बैठक करना चाहिए, यह करने के लिए आसन जरूरी है या घूमते फिरते कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि यमुनाष्टक तो वैसे सकाम हो तो बैठ के करना चाहिए, निष्काम हो तो अहर्निश कर सकते हैं, पर रात्रि के समय में अगर यमुनाष्टक न हो तो मैं ऐसा मानता हूं कि ज्यादा अच्छा एक प्रहर का तात्पर्य है 11:45 से 12:15 से 11:45 का प्रहर। इसमें अगर यमुनाष्टक नहीं हो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि कोई स्वामिनी अगर अपने बेडरूम में सो रही है और आप नॉकिंग करते रहेंगे तो ठाकुर जी को भी जगाना पड़ेगा और स्वामी जी को भी जगना पड़ेगा। ऐसी कोई परिस्थिति है कि जो परिस्थिति में इमरजेंसी है तो उसके लिए अपन अहर्निश 24 घंटे यमुनाष्टक का और सर्वोत्तम जी का पाठ कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बाकी मुझे लगता है कि चलते फिरते कभी भी यमुनाष्टक का पाठ कर सकते हैं, मात्र ध्यान ये रखना है कि शुद्धि हो।
आज एक बहन ने मुझे कहा है कि आप आज प्रवचन में एक बात कहना, मैं लिख के तो नहीं देती हूँ पर आप कहना जरूर कि आजकल लोग आचार विचार बिल्कुल नहीं पालते, तो उसके लिए आप जरूर कहना। मैं इतना जरूर कहूंगा कि जाने के बाद स्नान अवश्य करके और भगवत नाम लेना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा अपराध के एक नियम में आता है कि जब गुरु शंका करने जाते हैं तब वो अपराध में कन्वर्ट हो जाता है। उस समय में भगवत कार्य नहीं करें, स्नान करें और उसके पश्चात ही भगवत कार्य में आगे बढ़ें, तो मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़िया कार्य अपन सिद्ध कर पाएंगे। तो आज के दिन जितने प्रश्न थे और हैं अभी थोड़े, लेकिन 8 बज चुकी है, रास गरबा भी है और सामान भी पैक करना है, तो विशेष न कहते हुए इतना ही कह के प्रभु के चरणों में ये अभ्यर्थना करता हूं कि आए हुए सभी भक्तों को अपने अपने अधिकारानुसार कृपा प्रदान करें, यही अभ्यर्थना के साथ विराम लेता हूं। જે આપના ખૂબ જ અમે ઋણી છીએ. આપની સમક્ષ પ્રશ્નરૂપી પાસા ફેંકાયા અને આપે જે ઉત્તર આપ્યા, મને એક બે કપલેટના દીપકભાઈ જોવું છે, મને આ બધું યાદ આવે છે. ફેંકતા પાસા અમે પણ દાવ આપના હાથમાં. ફેંકતા પાસા અમે પણ દાવ આપના હાથમાં. છે બધા જ શસ્ત્ર અમારા, છે જ બધા શસ્ત્ર અમારા, પણ ઘાવ આપના હાથમાં. સળ ચડાવી સાત એ ઉપડી બેખબર મજદારમાં, પણ હવે તોડવી કે તારવી એ નાવ આપના હાથમાં. બેસો. કાકોડી નરેશ અહીંયા બિરાજમાન છે, આપ ઉભા થાઓ, થોડું શિસ્તનું પાલન કરીએ. તો તે પીઠાધીશ્વર અહીંયા બિરાજમાન છે. હમણાં શાસ્ત્રીજીએ વ્રજની યાત્રા માટે તમને ઘણું બધું કીધું. હું આજે એ કહેવા માંગુ છું, 5 દિવસ રહ્યા છે. આ કાર્યાલયમાં જે માણસો કામ કરે છે, જે સ્વયંસેવકો કામ કરે છે, એને આપ લોકો પૂરેપૂરો સાથ સહકાર આપો. ભોજનની અંદર કહેવામાં આવે કે બગાડ નહીં કરશો તો કે અમે પૈસા આપીએ છીએ. આપણો જવાબ છે. મને સવારે 5:30 વાગે ફોન કરે કે મારા માફ કરજો, જે બેને મને ફોન કર્યો હતો, હું એક એક્ઝામ્પલ, કે મારો મોબાઈલ પાલમાંથી જતો રહ્યો, હું શું કરીશ? એ જવાબદારી તમારી છે. તમારા પાલને ઠેકેદારને પૂછો, હું શું કરીશ? કે કાર્યાલયને કમ્પ્લેન કરશો તો હું શું કરીશ? મંકોડા છે, હું જે અહીંયા રહું છું 150 જો કેટલા મંકોડા છે આ વ્રજમાં છે. આપણે બધું જ પ્રયત્ન, આપણે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવાનો છે, મજા કરવા માટે નથી આવ્યા. હું બોલે તો પેલા ભાઈ બંધ કરે કે 7 ઘરની અંદર આ કાકરોલી ઘર એવું ઘર છે. બહુ ભારે પ્રશ્ન કર્યો છે, પણ પ્રભુ દ્વારકાધીશના 4 હાથ જેના પર હોય, મને લાગે છે કે એને દુનિયાનું બધું જ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. અને દ્વારકાધીશની એક મુદ્રા છે, એ વરદ મુદ્રા કહેવાય છે. જે ડાન્સ શીખ્યું હોય એને ખબર હશે કે એમની એક વરદ મુદ્રા છે. દ્વારકાધીશ પ્રભુ વરદ મુદ્રાથી અસ્ખલિત કૃપાનો પ્રવાહ જીવો પર નાખતા જ રહે છે અને જીવોને આપતા જ રહે છે. હવે જીવનો અધિકાર જોઈએ કે એ કૃપાને એ ગ્રહણ કરે અને આંખ બંધ કરીને હૃદયમાં રાખે. મેં પ્રયત્ન કર્યો છે કે એમને હૃદયમાં બંધ રાખું, એટલે કદાચ મોડું વસ્તુ રહે છે. વલ્લભા. હવે